नमस्कार। यूजीसी के नए नियमों को लेकर विरोध थमता नजर नहीं आ रहा है। इंदौर में कर्मी सेना ने इन नियमों के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और मसाल रैली निकालकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। देखिए हमारी पूरी रिपोर्ट में। इंदौर में यूजीसी के नए नियमों के विरुद्ध में कर्मी सेना के सैकड़ों कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों ने बॉम्बे हॉस्पिटल चौराहे से विजयनगर चौराहे तक मशाल रैली निकाली और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कहा कि यूजीसी के नए नियम छात्रों और शिक्षा व्यवस्था के हित में नहीं है, इसलिए सरकार को तुरंत नियमों को वापस लेना चाहिए। कर्मी सेना के कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने जल्द ही इस फैसले को वापस नहीं लिया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जिसमें उन्होंने ऐसा किया है कि श्रवण समाज के जो बच्चे हैं उनके ऊपर कोई भी एसटी, एससी या ओबीसी वाला सिर्फ इसलिए प्रकरण दायर करा सकता है कि वो उसके साथ व्यवहार अच्छा नहीं है, वो उससे बात नहीं कर रहा है। आप एक चीज बताइए, जहाँ शिक्षा का मंदिर है, जहाँ लोग शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं, जिसको ग्रहण करने के बाद आईएएस, आईपीएस बनते हैं, अब वहाँ पर ऐसी चीजें लागू करोगे? मतलब गाँव में काका बाबा केस लगाए, कॉलेज में हमारे बच्चों के ऊपर तुम्हारे बच्चे केस लगाए, तो हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? उनके भविष्य का क्या? कल एक केस लग जाएगा, क्या वो सरकारी नौकरी कर पाएंगे? वैसे भी श्रवण समाज आरक्षण का मारा हुआ है, एट्रोसिटी एक्ट का मारा हुआ है, और आज जिस तरीके से हम जी रहे, क्या श्रवणों को इस तरीके से दबाने की कोशिश ये भाजपा सरकार जो कहती थी हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, इसने हिंदू राष्ट्र तो नहीं और जातियों में बांट दिया है। चुनाव आएंगे और उसका परिणाम सबको दिखाई देगा। जी, जानकारी लगी थी इसमें कोर्ट रोक लगा दी थी। इसी तरीके से बच्चे पालती है, चाहे ओबीसी हो, चाहे एसटी, एससी हो, चाहे स्वर्ण हो। हर माता संकट में कि हमारा बच्चा स्कूल जा रहा है तो क्या पता कब कौन क्या केस लगा देगा। तो भाई मोदी जी अच्छे व्यक्ति थे, हम लोग चुन के लाए उनको। ऐसी बात नहीं कि मोदी जी खराब व्यक्ति अच्छे हैं, लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहे हैं हमको आज भी समझ में नहीं आ रहा। अभी हम आरक्षण से उभरे नहीं है और यूजीसी लगा दिया है, और यूजीसी लगाने के बाद हम मोदी जी के सामने बात रखने जाने वाले थे अजमेर में, तो उनको अरेस्ट कर दिया मकवाना जी को। ऐसा क्यों कर रहे हैं हमको समझ नहीं आ रहा है। हमें जवाब दे, या फिर हमारे किसी भी पदाधिकारियों को बुला के उनसे बिठा के बात के कि भाई आपके मन में क्या है। जब तक आप बात नहीं करेंगे, तब तक बताएंगे नहीं, तब तक हम समझ नहीं पाएंगे ना कि हमारे साथ ऐसा क्यों रहा। हर बार स्वर्ण समाज क्यों इनके निशाने पे रहता है? स्वर्ण समाजों ने किया क्या है ये बताइए आप। राजपूतों ने अपने किले दे दिए, राजे रजवाड़े दे दिए, उनसे भी आप पैसा लेते हैं किलो से, सब तो दे दिया है। अगर वो नहीं होते तो आज क्या बैठे होते आप? राजपूतों ने हर बार लड़ाई लड़ी और 36 कौम के लिए लड़ाई लड़ी, ऐसा नहीं कि उन्होंने अपने लिए लड़ी। 36 कौम के लिए हर बार राजपूत उठाए, और आप आज राजपूत के साथ और भी समाज को जोड़ दिया। क्या है आपसे क्या दुश्मनी है आपको इन समाज से? बस इतना ही कहना चाहूंगा। आपको